अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और हैरत की बात तो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, लेकिन उससे पहले अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अगर हम देखें तो कहीं पर इंजरीज आ रही हैं, कहीं पर कुछ वैसे जो है वो मसाइल चल रहे हैं, पॉलिटिकल इशूज़ चल रहे हैं। फिर दूसरी बात यह है कि कुछ गलत खबरों का जो तबादला है वो भी जारी है। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करना शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वन ऑनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मेरे अल्लाह का शुक्र। आज आप जो है वो कौवा बनी हुई हैं। ओहो सॉरी, ब्लैक अच्छा लग रहा है। मैंने कहा हसद का कोई इलाज नहीं है। इसी के साथ जो है वो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ दूसरी जानिब मौजूद हैं आपके फेवरेट स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आप सुनाए, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल। ये आपने भी फील करनी है ये वाली बात, हम दोनों ने ब्लैक एक्सीलेंट केमिस्ट्री। आई मीन इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड एक्चुअली। अच्छा, मैं अब आपसे सवाल शुरू करूँगी। मैंने करना इनसे था, लेकिन अब ये जो है ना ये चलेगा आगे तक। अच्छा ज़ीशान साहब, ये बताइए कि हम लोग अगर देखें अभी जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने होस्ट करनी है और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं पूल में, प्लेयर्स का आना, फिर उसके बाद उनका इंजर्ड हो जाना, फिर चले जाना। पहले तो सिर्फ साइम थे, फिर जसप्रीत बुमराह, फिर पैट कमिंस। देयर आर लॉट ऑफ नेम्स विच वी आर वाचिंग राइट नाउ कि दे आर गेटिंग इंजर्ड। क्यों ये इंजरीज होने लग गई हैं सडनली इतनी ज़्यादा? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है नहीं हो रही, हो रही है नहीं हो रही, एक पे अनसर्टेनिटी थी। जब फाइनली वो सर्टन हुए तो प्लेयर्स की हिम्मतों ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। द रियल रीज़न इज़ कि क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, और क्रिकेट ज़्यादा होने के साथ साथ जो है ना, नॉट ओनली क्रिकेट, साथ ट्रैवलिंग भी उसकी होती है। तो वो सारे लैग्स और फिर बैक टू बैक क्रिकेट का होना, कुछ प्लेयर्स जो भी इनमें सारे जो इंजर हुए हैं ये अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलते हैं। साइम को तो चले पता लगा फील्ड में हुआ, ही हैड टू उसके एंकल पे स्ट्रेन पड़ गया, फ्रैक्चर हो गया। लेकिन बाकी दो जो बंदे इनकी हम इंजरी का सुन रहे हैं, जो इनकी इंजरी रिपोर्ट हो चुकी है, बुमराह हो गया या पैट कमिंस हो गया, दोनों अपनी टीम के स्ट्राइक बॉलर्स हैं। एक कैप्टन, दूसरा भी अपनी टीम का कैप्टन है और अक्रॉस फॉर्मेट्स खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा एक तो इफेक्टिव भी हैं, और इफ़ दे आर मोर इफेक्टिव, कहते हैं जो ज़्यादा काम करता है उसको और काम दिया जाता है। तो एक टाइम आता है बॉडी ब्रेक डाउन कर रहती है। थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर मैं ये बात जरूर करना चाहूँगा। आई वाज जस्ट ड्राइंग क्रॉस कंपैरिजन बिफोर आई केम टू द शो। ये बात कहना है कि आज क्रिकेट ज़्यादा है और पहले क्रिकेट ज़्यादा नहीं थी। येस, इंटरनेशनल क्रिकेट आज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बैक टू बैक है, उसके साथ लीग क्रिकेट भी है। लेकिन लीग क्रिकेट आज के दौर में T20 फॉर्मेट पे आ गई है। वो आज से पहले जब हम 90s की बात करते हैं या अर्ली 2000s की बात करते हैं, 80s 90s 2000s की बात करते हैं, उस टाइम पे काउंटी सर्किट जो है ना यूज्ड टू बी द हॉट स्पॉट फॉर ऑल द टॉप नॉच प्लेयर्स। उस टाइम पे 3.5 मंथ्स का काउंटी का सीज़न होया करता था, और उस सीज़न में 5 से 6 दिन की बैक टू बैक क्रिकेट होती थी। नॉट टू मेंशन तब 80s एंड 90s में बैक इन द डेज 60 ओवरों के भी काउंटी मैचेस होया करते थे। आप 3 डे खेल रहे हैं, एक दिन का रेस्ट है, फिर आप 2 वनडेज बैक टू बैक खेल रहे हैं, एट टाइम्स 6 दिन एंड ट्रॉट भी खेल रहे हैं। तो उस टाइम की फिटनेस रजीम और आज की फिटनेस रजीम में फ़र्क ये है कि आज दे नॉट ओनली प्ले क्रिकेट, नॉट ओनली बर्न द स्वेट आउट ऑन द फील्ड, उसके अलावा बाद में जिम पे भी जाते हैं। सो हर वक्त इट्स नॉट ऑलवेज कि आपके सिर पे कोई ना कोई बंदा आपको गाइड करने के लिए खड़ा होता है। आपको अपनी बॉडी के बारे में एक ख़ास टाइम के बाद पता लगता है, लेकिन गेम के बाद ये कैसे उसको अपने को रेस्ट देते हैं बॉडी को, और फिर जिम को हिट कर लेते हैं। आई थिंक देयर नीड्स टू बी सम डिस्कशन नाउ वर्ल्ड राउंड, बिकॉज ये जो बंदे अनफिट हुए हैं, 2 टॉप नॉच बॉलर्स हैं, इनकी भी हिस्ट्री रही हुई है। और हिस्ट्री इनकी क्या है? स्ट्रेस फ्रैक्चर ऑफ द बैक, लोअर बैक में स्पैज़म आया बुमराह के भी, और इसी का आया इसकी एंकल पे इशू आ गया। पैट कमिंस माइंड यू जब इसने स्टार्ट 2012 में 11 में किया था, ही वाज टिप्ड एट द टाइम एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बॉलर्स। तब इंजरी उसकी बैक की 2 दफ़ा हुई, उसके बाद उसका एंकल का स्प्रेन हुआ। येस, बैक की इंजरी तो बिल्कुल आप एफर्ट ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन एंकल का स्प्रेन होना ऑब्वियसली स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा, लोड ज़रूरत से ज़्यादा पड़ गया। तो शायद ये स्पोर्ट्स जो डॉक्टर्स हैं मेडिसिन के वो बता सकते हैं, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि इनकी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द जिक्सॉ पजल, जिसको सीधा करने की ज़रूरत है। इस तरीके से इनकी पेस इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की पेस के बॉलर्स पहले के टाइम पे थे। डोनाल्ड था, वसीम बकार थे, बॉल्स एम्ब्रोस, बिशप थे, दे आर वेरी क्विक। लेकिन उनको इंजरी जो होती थी ना वो इतनी रैम्पेंट नहीं होया करती थी। दीज प्लेयर्स दिस डे एंड एज को ज़्यादा है। ली को होती समझ आती है, अख्तर को होती समझ आती है, इनको ज़्यादा हो गई। आई डोंट नो, आई मीन इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी क्योंकि पाकिस्तान में हो रही है, इतनी मुश्किलों के बाद हो रही है, हाँ। तो कोई लोग ने शायद उस बली का शिकार हो रहे हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ। आई थिंक इसी गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। इट वाज अ वेरी नाइस एनालिसिस बाय यू ज़ीशान साहब, बट आई वांट टू आस्क यू कादिर, 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, इज इट इनफ? मतलब 2 इतने मेन फास्ट बॉलर जिनकी वजह से एक इम्पैक्ट पैदा हो सकता था वो इंजर्ड हो चुके हैं। लाइक 5 टेस्ट मैचेस, डोंट यू थिंक इज अ वेरी लॉन्ग सीरीज?
नहीं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। माजी में भी आप देखें कई एग्जांपल्स हैं, 5-5 सीरीज़ होती हैं। मतलब जब होम आपके अवे सीरीज़ होती हैं तो उसमें 5 ODIs, 3 T20, 5 टेस्ट भी हमने देखने को मिले हैं। हमें 3 टेस्ट, 3 वनडे, 5 T20 भी देखने को मिले हैं। और ये लंबी जो सीरीज़ होती हैं, ये किसी भी किस्म के जो इवेंट होता है उससे पहले की तैयारियों के हवाले से रखी जाती हैं। और ICC का जो आगे जो कैलेंडर बनता है और जो आगे फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है, FTP जिसको कहते हैं, उसके मुताबिक मुतअद्दिद सीरीज़ आपकी ऐसी होती हैं। किसी के साथ आपकी ओनली T20 सीरीज़ होती है, किसी के साथ आपकी जो है वो आपने अगर बायलैटरल सीरीज़ खेलनी है तो वो आपकी ODI प्लस टेस्ट होगी हैं, ODI प्लस T20 होगी। तो पाकिस्तान ने भी इसी तरह ही खेले हैं, 2-2 टेस्ट ज़रूर खेले हैं, 2-2 3-3 टेस्ट खेले हैं। 5 टेस्ट का मतलब होता है कि आपका फुल ड्रेस जो है वो आपकी एक ट्रॉफ़ी है, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी चल रही है और जो काफ़ी अरसे से होती आ रही है वहाँ पर, जिसको आवाम देखती भी है। क्योंकि आप देखें, इसको ज़्यादा रखने का मकसद ये भी हो सकता है कि एक तो आई बॉल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मैच पे रहती हैं और लोग शौक़ से देखते हैं। आप देखें, टेस्ट क्रिकेट का हुस्न जो है वो दोबारा से उजागर कर दिया 2 टीमों ने, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है। अब किसी दौर में एशेज़ जो है वो देखते हैं लोग, और जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ये बड़ी सीरीज़ होती है तो सारी दुनिया देख रही होती है वो सीरीज़। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान अगर ये टेस्ट जो अगर आप देखें, अगर आप कहते हैं कि ODI सीरीज़ ख़त्म हो रही है तो आप इसको रिवाइव कर दें, आप न्यूट्रल वेन्यू पे पाकिस्तान इंडिया सीरीज़ करवा दें ODI। मैं देखता हूँ कि ODI का कैसा क्रेज़ दोबारा वापस नहीं आता। बिल्कुल आता है, बिल्कुल आएगा। आप टेस्ट में लोग बोर हो जाते हैं। लोग 5 दिन जो है वो 90 ओवर्स डेली ना देखें तो फिर कहिएगा पाकिस्तान इंडिया के मैच में। भाई ऐसी सीरीज़ होनी चाहिए जिधर से आपको कहीं से लोग जो है वो बैठ के देखें, बाउंड हो जाएं। आप पाकिस्तान जिम्बाब्वे जो है वो देखेंगे तो लोग इतना बॉदर नहीं करते। एंड ऑफ द इनिंग्स स्कोर देखेंगे या लंच पे या आफ्टर जो है वो इस तरह स्कोर्स देखते हैं। आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया में देख लें, इंडिया के लोग जो हैं वो बैठ के मैच देख रहे थे। क्यों? क्योंकि आगे जो आपका हरीफ था वो मजबूत था और तगड़ा था, और इस वक्त जंग थी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने की। तो उस हवाले से भी जो आई बॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा थी। प्लस 5 टेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको यूज़ टू होना पड़ता है। आपको अपनी बॉडी को जो फटीग से बचाने के लिए रिलैक्स करना पड़ता है, और आपको ख़ुद अपना शेड्यूल तय करना पड़ता है कि मैंने ये सीरीज़ खेलनी है या मैंने इसको रेस्ट देना है। आप जो है वो कई प्लेयर्स को इनसिक्योरिटीज़, कई को लालच, और कई को जो है वो थोड़ी सी हवस भी जो है वो शिकार इस चीज़ का कर देती है कि हम लोग जो है वो अगर ये नहीं खेलेंगे तो डॉलर्स नहीं आएंगे, अगर हम ये नहीं खेलेंगे कोई और हमारी जगह परफॉर्म कर गया तो हम जो है वो फिर माजी हो जाएंगे। तो ये चीज़ें कम करनी चाहिए।